देखिए दो तस्वीरें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं, उनका एक दिन का दौरा है और राज्यपाल धनखड़ मिलने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह से। वो उनके आवास पर हैं, उनकी मुलाकात इस वक्त हो रही है। जानकारी लगातार हम आपको देते आ रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी राज्यपाल की इसलिए क्योंकि राजनीतिक हत्याएं और प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर चर्चा संभव है और इससे पहले ममता बनर्जी भी मुलाकात कर चुकी है राज्यपाल से प्रदेश के हालात को लेकर और इसी के साथ दोनों ही पार्टियां, फिर चाहे बीजेपी हो या फिर टीएमसी, एक दूसरे पर कई आरोप लगा चुकी हैं, लिखित में शिकायत भी की जा चुकी है। और आज का दिल्ली दौरा जगदीप धनखड़ का, ये भी, इसके भी कई मायने हैं। आगे आपको बताएंगे इस मुलाकात में क्या निकलता है। विशाल पांडे मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ न्यूज रूम से। विशाल, आज एक महीने पहले हमने देखा था जेपी नड्डा के काफिले पर हमला होता है और आज एक दिन का दौरा और इसमें किसानों को साधने की कोशिश। देखिए पयोधी, बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के जितने वरिष्ठ नेता हैं वो एक एक कर हर महीने पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है पश्चिम बंगाल की सीधी लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही दिखाई पड़े और वो सीधे तौर पर बीजेपी उसी को टारगेट करती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। जब जब अमित शाह का दौरा पश्चिम बंगाल में हुआ तब तब टीएमसी का कोई बड़ा नेता बीजेपी में शामिल होता है। जेपी नड्डा अब तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव तक इस तरह से एक्टिव मोड में रखना चाहते हैं ताकि जो फ्लोटिंग वोट है या जो परंपरागत वोट है जो कि ममता बनर्जी से पिछले कुछ सालों से नाराज हुआ है उसको बीजेपी की तरफ कैसे लेकर आया जाए, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद। इसीलिए आप देखिए किसानों के लिए एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम के अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कई कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर खाना खाएंगे और तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। कुल मिलाकर कोशिश यह है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी लगातार आरोप लगाते आई है कि राजनीतिक हत्याएं होती रही हैं, तृणमूल कांग्रेस और उनकी सरकार पर आरोप लगता रहा है, उनके कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया गया है, उसके बाद बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल चुनाव तक बढ़ाए रखना चाहती है। इसीलिए चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, हर कोई अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ता के घर जाकर खाना खाता है, उनसे मिलता है ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे और यही पूरी रणनीति बीजेपी की फिलहाल दिखाई दे रही है। पयोधी और विशाल, हमें शायद इस वक्त ये भी समझना होगा कि वो पहला दौरा जब जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर आए थे डायमंड हार्बर में, वहीं से दक्षिण बंगाल को साधने की कोशिश अपनी रणनीति के तहत बीजेपी ने शुरू की थी और आज का ये दौरा भी दक्षिण बंगाल में। देखिए बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी पश्चिम बंगाल के उन इलाकों पर ज्यादा फोकस इस वक्त कर रही है जहां पर उसे उम्मीद है कि उसका प्रदर्शन बहुत ज्यादा बेहतर होगा, जहां पर नाराजगी ममता बनर्जी से ज्यादा है, तृणमूल कांग्रेस से ज्यादा है। इसीलिए शुरुआत में सबसे ज्यादा फोकस उन्हीं इलाकों पर बीजेपी करना चाह रही है जहां से उसको रिपोर्ट मिल रही है कि विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को ज्यादा झटका लग सकता है और जो मतदाता वहां पर है, जो उस इलाके की जनता है, वो बीजेपी के साथ आ सकती है। इसीलिए शुरुआती तौर पर दक्षिण बंगाल पर बीजेपी का पूरा फोकस है और यही नहीं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों की जिम्मेदारी दी गई है। देश भर से तमाम संगठन के लोगों को पश्चिम बंगाल में लगा दिया गया है। बड़े नेता दौरा तो कर ही रहे हैं पयोधी, उनके साथ साथ में जो रणनीति बनाई जानी है पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ स्तर तक की, मतदाताओं को कैसे पोलिंग बूथ तक पहुंचाना है, इन तमाम चीजों पर बीजेपी काम कर रही है और तृणमूल कांग्रेस को टक्कर देना है बीजेपी को पश्चिम बंगाल में। इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त बीजेपी का है। बड़े नेता पहुंच रहे हैं क्योंकि ऐसे समय में जहां दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत करना, इस अभियान की शुरुआत कर नए कानून के बारे में किसानों तक उसके बारे में पूरी जानकारी देना, ये क्या, इसको कैसे समझा जाए? क्या ये उतना आसान है बीजेपी के लिए कि जो किसान वोट बैंक है, जो इस पूरे क्षेत्र में ममता बनर्जी का माना गया है, वो बीजेपी के पास आ जाएगा? देखिए ये दो तरीके से बीजेपी इस वक्त इस मुद्दे को उठाना चाह रही, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में, क्योंकि अगर आप आंदोलन देखेंगे तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल की बात करेंगे वहां पर आपको किसान आंदोलन करते नहीं दिखाई देंगे। तो बीजेपी इस एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम के तहत उन किसानों को जरूर ये बताना चाहती है इससे उनको क्या फायदा होगा, कैसे उनकी। बने रहिए, मेरे साथ पूजा मेहता जुड़ गई है। पूजा, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, अभी आगे अपडेट क्या है ये बताइए।
पयोधी, आपको बता देते हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो हेलीकॉप्टर है वो काटवा हेलीपैड में लैंड हो चुका है। अब से थोड़ी देर में ही वो इस सभा के लोकेशन पर पहुंचेंगे जहां पर किसान सभा होनी है, किसानों को संबोधित करेंगे और यहीं से जो एक मुट्ठी चावल का अभियान जो है वो शुरू किया जाएगा। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में इस मैदान में जो है यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय लोग पहुंचे हैं। पूरा मैदान जो है वो खचाखच लोगों से भर चुका है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंदर घुस भी नहीं पाए हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है कार्यकर्ता और स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर सभा में पहुंचने के बाद जो है वो किसान के घर पहुंचेंगे भोजन करने के लिए और इसके बाद वो 5 किसान के परिवार के भी घर जाएंगे एक मुट्ठी चावल अभियान शुरू करने, जहाँ से वो एक मुट्ठी चावल को इकट्ठा करेंगे। तो कुल मिलाकर जो है अब से कुछ ही देर में यहाँ पर हम देख सकेंगे जेपी नड्डा पहुंचेंगे और अपना जो है यहाँ पे स्पीच देंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। अयोधी जी, पूजा, मुझे हमें समझाइए इस बारे में कि डायमंड हार्बर से लेकर बोलपुर में गृह मंत्री का दौरा और फिर अब बर्दवान में जेपी नड्डा एक दिन के लिए पहुंचते हैं, इसके क्या मायने हैं? इस पूरे दक्षिण बंगाल में ये कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए यहाँ के वोटर्स को लुभाना इस विधानसभा चुनाव में? और पीछे भी दिखाइए जो इस वक्त स्थल है रैली का, आप वहीं पर मौजूद हैं, किस तरह से भीड़ है, क्या इंतजाम हैं, सारी जानकारी दीजिए। बिल्कुल पयोधी, हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं और आप देखिए जैसा कि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा है उत्तर बंगाल यानी कि नॉर्थ बंगाल और वेस्टर्न जोन में जो है वो काफी उनको सीटें मिली है। नॉर्थ बंगाल की बात करें तो 8 में से जो है 7 सीटें बीजेपी को मिली थी और कुल मिलाकर 18 सांसद जो है बीजेपी के चुनकर आए। और वहीं वेस्टर्न जोन की बात करें तो पुरुलिया, बांकुड़ा, ये सारे जिलों में बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन अभी भी तृणमूल कांग्रेस की पकड़ जो है साउथ बंगाल में काफी ज्यादा है। कुल मिलाकर दक्षिण बंगाल में 180 के सीटों के आसपास है। और बर्दवान की बात करें या फिर इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह को हमने देखा है कि वो पहुंचे थे डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो भी दक्षिण बंगाल में पहुंचे थे। तो अगर पश्चिम बंगाल में उनको चुनाव जीतना है और जिस तरीके से 200 सीटों का जो टारगेट दिया गया है, अगर 200 सीटों तक पहुंचना है तो उनके लिए दक्षिण बंगाल में जीतना बहुत अहम हो जाता है। और आज जैसा कि बर्दवान से वो शुरू कर रहे हैं ये जो अभियान है तो वो भी दक्षिण बंगाल बांग्ला में क्या लिखा हुआ है? जो लोग रैली में पहुंचे हैं, विशाल को भी आप देख रहे हैं न्यूज रूम से हमारे साथ, जो लोग रैली में पहुंचे हैं उनके हाथ में जो इस वक्त तख्ती है उस पर क्या लिखा है बांग्ला में? प्रधानमंत्री की तस्वीर उस पर लगी है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें लगी हुई है इस प्लाकार्ड में, वो पोस्टर में लिखा हुआ है मोदी सम्माने कृषकरा मयदाने, सारे पोस्टर्स में लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान देने के लिए सारे किसान जो है मैदान में उतरे हैं। तो जहां एक तरफ दिल्ली में किसान आंदोलन जो है वो और तेज हो रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल की अगर तस्वीरें दिखाएं आपको तो किसान के परिवार के लोग और किसान के जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री लोगों से ही बात कीजिए। एक तरफ दिल्ली में 8 दौर की वार्ता किसानों के साथ असफल होती जा रही है और यहाँ पर किसान एक साथ आकर प्रधानमंत्री के सम्मान की बात कर रहे हैं। जरा उनसे बात कीजिए, वो कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं नीतियों के बारे में सरकार की और कानूनों के बारे में भी। बिल्कुल, तो जैसा हम बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर हम बात करते हैं दीदी, आपसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है किसानों के अगेंस्ट है, तृणमूल कांग्रेस ये कह रहा है, आपका क्या कहना है? आप तो यहाँ पर पहुंची हैं, क्या किसानों के हित में है बीजेपी? मैं भारतीय जनता पार्टी चाहने को लिए बोल रहा हूँ, बीजेपी सरकार चाहते हूँ, बीजेपी सरकार आइए मेरे पश्चिम बांग्ला के सोनार बांग्ला करे, इसलिए जेपी नड्डा जी महाशय, प्रधानमंत्री महाशय मोदी महाशय एवं अमित शाह जी को मेरा चाहती हूँ, मेरे जनगण चाहती है। लेकिन क्या तृणमूल कांग्रेस किसानों के बारे में सोचती है? नहीं सोचते हैं, वो तो निज परिवार के लिए भावना करती है, जनता के लिए नहीं, महिला को नहीं, कोई किसान के लिए ही नहीं। इस बंगाल में उन
की अत्याचार मेरा सह नहीं पाती, बंगाल नहीं सह नहीं पाती, ले उसको उत्खात करती है एवं बीजेपी बदफूल लेकर आने को लिए कहता हूँ। ये बीजेपी आए मेरे प्रधानमंत्री जी समर्थन के लिए, बीजेपी सरकार आए मेरे जनता की भलाई के लिए। तो पयोधी देखिए, साथ में आपको ये ध्वनि सुनाई दे रही होगी, शंखनाद हो रहा है, शंख बजाया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं फिलहाल इस सभा के लोकेशन पर। और उससे पहले, क्योंकि बंगाल का कल्चर है, कोई भी शुभ काम करने से पहले जो है शंख बजाया जाता है, तो इसीलिए अभी आप देखिए महिलाएं जो है वो शंख बजा रही है। पूजा, मैं चाहूंगी आप और बात करें, और महिलाएं आपके साथ हैं क्या? उन्हीं के दीदी के क्षेत्र में अब आज एक मुट्ठी चावल से बीजेपी अपनी जीत की खिचड़ी पका पाएगी क्या? आप उनसे और बात कीजिए और जानिए। बिल्कुल आपसे बात करना चाहेंगे। आज जो है एक मुट्ठी चावल बीजेपी शुरू कर रहा है, किसानों से जनसंपर्क करने के लिए वो उनके घर जाकर एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करेगा। आपको क्या लगता है, बीजेपी किसानों के साथ है और क्या तृणमूल कांग्रेस किसान को समझता है? বাংলায় বলুন। বিজেপি সরকারই আমাদের দিতে, তৃণমূল সরকার তো কিছু ইয়ে করেনি। বিজেপি সরকারই, আমরা বিজেপি সরকারকে সমর্থন করি। কৃষকদের জন্য কি তৃণমূল कांग्रेस কিছু ভাবছে? না 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 না, কিছু ভাবছে না। तो पयोधी, क्योंकि लैंग्वेज की थोड़ी सी समस्या है, हिंदी नहीं बोल पा रहे, लेकिन बांग्ला भाषा में वो समझा रहे कि तृणमूल कांग्रेस का अभी तक का जो रवैया रहा है वो ज्यादा नहीं जो है सपोर्ट करता यहाँ पर किसानों को। तो लगातार जो देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो ज्यादा बढ़ रही रहूंगी आपके जरिए। विशाल से एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं इस पर। विशाल, आज किसानों का ये कह देना कि हम सारे किसान पश्चिम बंगाल के एक है, प्रधानमंत्री के सम्मान में, ये संदेश दिल्ली तक? देखिए, कोशिश बीजेपी की यही है कि पूरे देश के किसान इस कानून के खिलाफ नहीं है और इसीलिए देखिए तमाम किसान संगठन ने कृषि मंत्री से मुलाकात भी की थी और इन कानूनों के समर्थन में अपना बयान भी दिया था। और यही कोशिश अब बीजेपी की पश्चिम बंगाल में भी है कि जो वहां के किसान हैं वो इन कानूनों के समर्थन में है, इनके खिलाफ नहीं है। और इसीलिए जेपी नड्डा किसानों के बीच में जा रहे हैं, वहां पर मुलाकात कर रहे हैं, एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यह संदेश देने की कोशिश पूरे देश में है कि इन कानूनों से पूरे देश के किसान खिलाफ नहीं हैं। पंजाब के किसान विशेष तौर पर जो इसका विरोध कर रहे हैं उनका अपना कारण है और सरकार उनको समझाने की कोशिश भी कर रही है, खासतौर पर एमएसपी के मुद्दे को लेकर। लेकिन किसान जो कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं उस पर सरकार तैयार नहीं होगी। और अब आपको ये समझाते हैं कि बंगाल में कैसे बीजेपी का कद बढ़ता जा रहा है। 2014 से लेकर 19 तक कैसे बीजेपी ने एक मजबूत विपक्षी पार्टी के तौर पर, और ये तस्वीरें आप देखिए इस वक्त, ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए, जो कि इनके कार्यक्रम में शामिल था, निर्धारित था। राधा गोविंद मंदिर है ये, वर्धमान का राधा गोविंद मंदिर, जिसमें पहले वर्धमान पहुंचते ही सबसे पहले जेपी नड्डा राधा गोविंद मंदिर गए, जहां पर उनके जो विधि विधान से उन्होंने पूजा की है, इसे लेकर भी तैयारियां हो चुकी थी। और ये तस्वीरें सीधी इस वक्त आप देख रहे हैं वर्धमान के राधा गोविंद मंदिर से। आप अब तक के दौरे देखेंगे, अगर चाहे गृह मंत्री हो, चाहे नड्डा हो, भगवान के दर जाना कोई नहीं। सबको प्रसाद दे दीजिए, সবাইকে প্রসাদ দিয়ে দিন, উনি গ্রহণ করলো, সবাইকে প্রসাদ দিয়ে দিন, এটা লিখে দিন। সবাইকে প্রসাদ ঢুকে যান, ভেতর
और इस वक्त आरती कर रहे हैं जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय को भी आप देख रहे हैं और दिलीप घोष भी इस वक्त मौजूद हैं उनके साथ। तो कैसे इस वक्त आप जो तस्वीरें देखेंगे इनके मायने समझिए कि हमेशा भगवान से जुड़कर माथा टेककर हर रैली की शुरुआत करना, और क्योंकि बर्दवान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर ये कहा जाता है, यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त हर रोज पहुंचते हैं, खचाखच ये मंदिर भक्तों से भरा रहता है। और ऐसे में अभी जेपी नड्डा उसी मंदिर में जाके मत्था टेक कर आरती कर रहे हैं पूरी विधि विधान के साथ। कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ, दिलीप घोष उनके साथ और तमाम नेता वहां पर बीजेपी के इस वक्त मौजूद हैं। और इसके बाद फिर जो उन्हें रोड शो करना है, बाहर हुजूम है कार्यकर्ताओं का, आम जनता का हुजूम है, उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और भक्ति की शक्ति से बंगाल फतेह करने की कोशिश, उसी की तस्वीरें हैं। आप उसी की तस्वीरें ये समझिए, क्योंकि भक्ति की शक्ति को लेकर कई बार कई बड़े नेता बीजेपी जिक्र कर चुके हैं। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर आप देख रहे हैं। एबीपी मुंह नीचे करो। तो पूजा संपन्न हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देखिए जेपी नड्डा की, जिन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा की है। उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष भी हैं। विशाल न्यूज रूम से लगातार जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी। एक लाइन श्रद्धालुओं के लिए बस एक नहीं बोलता है। हालांकि मीडिया ने जब सवाल करने की कोशिश की तो अभी जेपी नड्डा ने मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया किसी भी सवाल का जवाब देने से। लेकिन विशाल, भक्ति की शक्ति से और एक मुट्ठी चावल से क्या बीजेपी जीत की खिचड़ी पका पाएगी? देखिए पयोधी, बीजेपी के जितने भी नेता पश्चिम बंगाल जा रहे हैं वो पहले मंदिर जरूर जा रहे हैं, वहां पर पूजा कर रहे हैं, एक तरह से आशीर्वाद मांग रहे हैं इस चुनाव के लिए। लेकिन आप देखिए, पहले भक्ति फिर शक्ति प्रदर्शन, पहले मंदिर में पूजा और उसके बाद चुनावी रैली करना, जनसभा को संबोधित करना, किसानों से बातचीत करना। एक खास रणनीति बीजेपी की यह भी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की राजनीति होती आई है, खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस पर जो आरोप बीजेपी लगाती रही है एक खास समुदाय को लेकर, अगर हम उसके इर्द गिर्द पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा, अमित शाह और जो बीजेपी के तमाम नेता जा रहे हैं उनकी राजनीति की रणनीति को देखें तो यह साफ समझ में आता है बीजेपी भी सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की लड़ाई किस तरफ लेकर जाना चाह रही है और किस तरह से इसको लड़ना चाह रही है। इसीलिए बीजेपी के जितने वरिष्ठ नेता जा रहे हैं वो मंदिर जरूर जाते हैं और वहां से खास संदेश भी अपने वोटर्स को जरूर देना चाहते हैं कि हम पहले मंदिर जाएंगे, फिर उसके बाद हम आपके बीच में आएंगे। इस तरह की तमाम चीजें, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में अगर आप देखिए, अभी कैलाश विजयवर्गीय ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था मतदाता सूची को लेकर कि एक खास समुदाय का वोट बैंक काफी तेजी से वहां पर बढ़ाया गया है। तो इन तमाम आरोपों के बीच में बीजेपी अपने वोट बैंक को और ज्यादा सहेजने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हर वो कदम, चाहे वो सांकेतिक तौर पर हो या फिर भक्ति के तौर पर हो, ऐसी तमाम चीजें बीजेपी जरूर पश्चिम बंगाल में आने वाले 1-2 महीने तक जरूर करती रहेगी जिससे उनका वोट बैंक प्रभावित हो। और सबसे बड़ी बात यह कि दक्षिण
बंगाल में ये जो ममता बनर्जी का गढ़ ये रहा है, यहां से बीजेपी की पूरी कोशिश है, जिसको तस्वीरों से देखकर भी ये संकेत मिलते हैं कि जो हिंदू वोट बैंक है, अगर वो बीजेपी के पास आता है, जो ममता टीएमसी का कहा जाता है, तो भी बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है आने वाले समय में बीजेपी को। तो ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा, मंच पर इस वक्त मौजूद हैं, तमाम नेता उनके साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे हर अपडेट के साथ। तस्वीरें आपके सामने। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ওনাকে কিষাণ মোর্চার রাজ্য সভাপতি এবং জেলার কিষাণ মোর্চার Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.